मिलकर ये आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, समाज के सहयोग से लड़ी जाएगी और समाज के साथ साथ अन्य वर्ग जो अन्य समाज जो हमारे साथ आया है हम उनको भी लेके साथ ये लड़ाई लड़ेंगे और सबका सहयोग हमें मिल रहा है। और बाबा श्यामगिरी के प्रांगण में रमणगिरी जी महाराज के आशीर्वाद से जो 22 तारीख को हम 4 लोगों ने जो हमारे रमणगिरी जी के योद्धाओं के खातिर 22 तारीख को जो लड़ाई लड़ी थी, आज वो लड़ाई लड़ते लड़ते श्यामगिरी प्रांगण तक आ चुकी है और बाबा श्यामगिरी के आशीर्वाद से ये चिंगारी ऐसी लगने जा रही है पूरे भारत सरकार में इस आवाज को बुलंद किया जाएगा। और मैं कह देना चाहता हूं उनसे जिन्होंने कालिक पोती है, कालिक पोतने वालों आप खबरदार हो जाओ। आपने एक मूर्ति पे कालिक पोती है, अब हजारों लाखों मूर्तियां लगेंगी भारत में। आप कितनी कालिक को पोतोगे, ये मूर्तियां लगती रहेंगी, आप कम पड़ जाओगे कालिक पोतने वालों। अच्छा, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन लोगों के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि गुर्जर शब्द पे जिन्होंने कालिक पोती थी उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे बीच में ऐसे योद्धाओं को टारगेट किया जा रहा है जो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिन्होंने कालिक पोती है उन पे केस दर्ज ना होकर और जो क्रांति की लड़ाई लड़ रहे हैं उन पे ये केस लादे जा रहे हैं। ये सरकार की मानसिकता को दोहराता है। सरकार अपनी मानसिकता है ऐसी दिखा रही है, सरकार को शर्म आनी चाहिए। ऐसे युवा साथियों को जिनको लखनऊ से गिरफ्तार किया जा रहा है, आज 3 दिन हो गए, जिसको पता नहीं है कि वो अभी तक पुलिस कस्टडी में है, पुलिस ने अपनी कस्टडी नहीं दिखाई है और ये नहीं पता पड़ रहा है कि पुलिस जो आए दिन लोगों की हत्या कर रही है शायद उस हत्या का शिकार भी ना हो गया हो। सर, क्या आपको नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी गुर्जर समाज के पीछे लगी हुई है, क्योंकि पहले एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें गुर्जरों को गाली दी जाती है और अब यह काम हो गया। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, उनके मुखिया ने जो काम किया है, उस मुखिया को हम बता देना चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने एक घिनौना काम किया है उनकी सजा उनको अब आगे टाइम में आके दी जाएगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूं, योगी जी खबरदार हो जाओ, आने वाले 2022 के चुनाव में आपको जैसे आपने कालिक पोती है आपके मुंह पे ऐसी कालिक पोती जाएगी। सर, 26 तारीख को महापंचायत हुई, फिर कल समिति की बैठक थी और आज फिर से महापंचायत है, तो क्या मामला, क्या कुछ समाधान निकला? ये पंचायतें पूरे देश में और देश में ही नहीं, हमारे सक्षम बराबर में भी जहाँ गुर्जर रहते हैं पूरे समाज में है, क्योंकि गुर्जर समाज के योगी जी ने जो शब्द पे कालिस पोतने का काम करा है वो शब्द पे पालिश नहीं पोती, उन्होंने पूरे समाज पे कालिश पोती है। तो अपने रोष प्रकट करने के लिए जब तक योगी जी अपनी गलती नहीं मानेंगे और उसको सही नहीं करेंगे अपने माध्यम से, तो योगी जी का विरोध गुर्जर समाज का जन जन बच्चा करता रहेगा। और इस तरीके की पंचायतें गांव-गांव में भी होंगी, अभी तो जिले वाइज है, गांव-गांव में भी होगी, मूर्तियां भी लगेंगी, ये आक्रोश चलता रहेगा। लेकिन कालिक पोतने को तो गुर्जरों को कहा जा रहा है कि गुर्जर जो विधायक थे उन्होंने पोती है। ये बताइए, जिसने भी बिताया है तो वो योगी जी के नेतृत्व में हुआ है, क्योंकि जिस समय कालिश पोती गई है उस समय कालिश पोतने के बाद में एक सरकारी कमिश्नर, एडीएम और पुलिस को पुलिस कस्टडी के अंदर मूर्ति को ले लिया गया, वहाँ नहीं दिखाया गया। उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन कर दिया है, उसके बाद ये चीज़ सामने आई है जब इसे आक्रोश चालू है। अच्छा, लगातार सवाल यह उठ रहा है कि जिन लोगों ने कालिक पोती थी गुर्जर के नाम पर, उन लोगों को तो गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन जिन लोगों ने योगी आदित्यनाथ के नाम पर कालिक पोती है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नहीं, उनको गिरफ्तार करा है, वो चीज़ गलत है, कानून सबके लिए बराबर है। जब से पहले कालिश पोती थी उनको गिरफ्तार करने गया और अब दूसरों ने पोती है तो उनको गिरफ्तार किया, तो ये कानून के खिलाफ है। इस लड़ाई को लिए हम चाहे वो हजारों गिरफ्तारियाँ करें, लाखों गिरफ्तारियाँ करें, समाज देने के लिए तैयार है। और जिन लोगों ने रात के अंधेरे में गुर्जर लिखा है, क्या उन लोगों का सपोर्ट करता है गुर्जर समाज? उनका कोई समझ नहीं करता, गुर्जर समाज उनका जो है बहिष्कार कर चुका है और करता रहेगा, क्योंकि ये चीज़ सरकार ने करी है, सरकार के माध्यम से होगी जब भी गुर्जर शांत बैठेगा। आज इस पंचायत में क्या समाधान निकला? क्या इस पंचायत में ये निर्णय लिए गए हैं कि हमारे समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है, हमारे बच्चों की कहीं जोश में होश ना बैठे तो उनको समझाने का कार्य और सही तरीके से लड़ाई करने का कार्य समझाने का काम में महापंचायत हुई है। तो अब क्या लगता है आगे ये पूरे देश में फैलेगा या? ये पूरे देश में आज फैल चुकी है और ज़्यादा फैलेगी। ये तो जब तक हमारा अपना अस्तित्व सामने नहीं आएगा, जब इस तरीके की लड़ाई चलती रहेगी। अच्छा, सोशल मीडिया पर लगातार राजपूतों की वीडियो वायरल हो रही है कि हमारे पास
मतलब फैक्ट पर बात करें आप लोग, हमारे पास इतिहास है कि सम्राट मिहिर भोज हमारे हैं, तो और आपकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है, तो फिर ये विवाद क्यों चल रहा है? क्या आप लोग साथ में बैठकर बात नहीं कर सकते? ऐसा है, पिछले वर्ष से सरकार का, जहां किसी सरकारों में लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, तो भारत सरकार का चौथा स्तंभ मीडिया है। पिछले वर्ष से हम जगह जगह जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को सच्चाई दिखा रहे हैं, जो फैक्ट्स दिखा रहे हैं, और ये बाकी मीडिया का काम है जो सच्चाई है उसको सामने ला के काम करें, जिससे कि समाज में लड़ाइयाँ ना हो और इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग ना है। तो मीडिया प्रभारी, मीडिया का माध्यम जो है चौथा स्तंभ सरकार का, तो सच्चाई का प्रांगण करें, हम उनके प्रमाण रख रहे हैं। सत्य बात जो होगी उसके लिए हम तैयार हैं। तो अभी आगे की क्या रणनीति होगी? आगे इस तरीके की महासभाएं गांव-गांव तक सब जगह चलते रहेंगे, गांव-गांव में मूर्तियां लगेंगी। उन्होंने तो एक शब्द कालिक पोती है, अब तो ये समाज जाग चुका है। मैं तो योगी जी का धन्यवाद करता हूँ इस बात से, उन्होंने इस तरीके के काम करके हमारी सोई हुई कौम को जगाया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ये काम बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। कल समिति की बैठक हुई थी, उसमें बहुत सारे प्रस्ताव आए थे, तो उसमें क्या कुछ प्रस्ताव पास हुए? और उससे पहले भी जो वो वहाँ पर प्रस्ताव पास हुए, जिस तरीके से उन्होंने उन प्रस्तावों को आगे समाज लगाने का काम करेगा, इस तरीके से चलते रहेंगे। नहीं, पुलिस लाइन में 3 शर्तें रखी गई थी ना, अगर वो शर्तें पूरी होंगी तो जो वो पूरी हो जाएंगे तो समाज भी चुप बैठ जाएगा।